नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आशीष सिन्हा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम महिला जो शादीशुदा थी, दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही थी, उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुरक्षा देने की मांग की। हाईकोर्ट ने उसे सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने वजह भी बताई और कहा कि वो महिला शादीशुदा है, ऐसे में सुरक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो लिव इन में किसी और के साथ रह रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील मनीष पाठक जी है। मनीष जी, इस तरह के जब मामले आते हैं अदालत के सामने, जहां पर जो महिला है वो पहले से शादीशुदा हो और वो किसी और के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन में रहती हो और ये कहती हो कि नहीं जी, मुझे तो अपने पति से जान का खतरा है, सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा देती हो, इस वाले मामले में हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। कानून क्या कहता है? कानून देखिए, सबसे पहले ये कहता है कि अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हैं, तो सबसे पहले तो अगर आप किसी दूसरे रिलेशन में जा रहे हैं, आप खुद एक तरीके का जुर्म कर रहे हैं, जो अपनी तरीके से आप एक गलत कार्य कर रहे हैं। अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आप हाईकोर्ट से सुरक्षा लेने जाएंगे, तो आप खुद बताइए किस बेस पर आपको सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। ये ऑलरेडी एक व्यभिचार में आ जाता है। आपने पहले पति से तलाक नहीं लिया, दूसरा मुस्लिम महिला है, शरियत एक्ट भी कहता है, हिंदू लॉ भी अलग कहता है और यहाँ पर शरियत एक्ट लग जाता है। शरियत एक्ट क्लियर कहता है कि अगर आपने पहले ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं और पहले पति से अगर आपने तलाक नहीं लिया है, आप दूसरी शादी में जा ही नहीं सकते हो। अगर आप जाते हैं तो आप खुद ही गलत कर रहे हैं, खुद ही एक जुर्म कर रहे हैं। जब आप जुर्म कर रहे हैं तो आप सुरक्षा की मांग ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने बिल्कुल उचित किया। ये मामला इसलिए भी दिलचस्प हो गया मनीष भाई, क्योंकि इसमें जो लड़का था वो हिंदू था और महिला जो थी वो मुस्लिम थी और इन दोनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। हालांकि इसमें एक और मोड़ है। वो मोड़ ये है कि जो महिला का पति है उसने दूसरी शादी भी की और जो पहली पत्नी थी, जो मतलब लिव इन में रह रही थी, उसे अपने घर पर छोड़ दिया। जब वो घर पर अकेली थी तो उस समय उसका किसी के साथ प्रेम संबंध आगे बढ़े और उसके साथ लिव इन में रहने लगे। तो फिर इस तरह के मामलों में अगर ये काम, चूंकि पति ने तो इस्लाम में वैसे भी 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में क्या महिला का पक्ष आपको मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, इस मामले में महिला का पक्ष, अगर आपने एक बड़ी अच्छी लॉ में कहावत सुनी होगी, दैट 100 रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट। अगर 100 लोग गलती कर रहे हैं या 100 गलतियां कर रहा है कोई, या 100 गलतियां हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वही गलती अगर 101वां करेगा तो वो सही मानी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि महिला के पति ने तो गलती की ही है। उसने ऑलरेडी एक विवाह में रहते हुए दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन रखा। वही गलती महिला भी कर रही है। महिला ने भी पहले पति को तलाक नहीं दिया, जैसा कि शरियत एक्ट में क्लियर कहता है कि जब तक आप पहले पति को तलाक नहीं दे देते, आप दूसरे रिलेशन में जा ही नहीं सकते हैं, भले ही उसके बाद आपको दूसरे रिलेशन में जाते हैं और उससे जान का खतरा या डर है। लेकिन ये केवल महिलाओं के लिए है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो जाता है कि पुरुष के साथ क्या है, इस्लाम में जैसा कि ये शरियत एक्ट में ये परमिशन दी है कि एक पुरुष 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन महिला के साथ यहाँ पर क्या आ जाता है, और वही चीज़ें आपने देखा भी होगा, समाज में काफ़ी मुस्लिम महिलाओं को इस चीज़ में इसका शोषण भी हुआ, थोड़ा सा दबाया भी गया इन चीज़ों को देखते हुए। तो आज वो अगर वही कदम वो उठा रही हैं तो वो कदम उनका गलत माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले पति से तलाक नहीं लिया है। मुस्लिम पक्ष में जैसा मैंने अभी कहा कि पुरुष को ये ऑलरेडी परमिशन ग्रांटेड है एज़ पर दी शरियत एक्ट, इसलिए उसके लिए ये इतना जुर्म नहीं होगा जो कि एक मुस्लिम महिला के लिए हो जाएगा। तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल उचित कदम उठाया इस पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष पाठक सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के फैसला जो हाईकोर्ट ने दिया, जिसमें महिला को हाईकोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, उसके पीछे क्या कुछ वजह है, शरीयत लॉ क्या कहता है, भारतीय कानून क्या कहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।